हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन दिस वीडियो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is of the form ax square plus bx plus c equals to 0। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ता है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो दिस इक्वल्स टू b square minus 4ac, that means d can be written as b square minus 4ac. Okay, this is the value of d. D is what? D is discriminant. Okay, तो यहाँ पर ये d का वैल्यू क्या होगा? ओके, ये d का वैल्यू क्या होगा उस पर मेरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि इफ इसको सॉल्व किए, b का वैल्यू पुट किए, ओके, -4 इंटू ए इंटू सी करेंगे। तो अगर मेरा d का वैल्यू 0 आ रहा है, इफ d का वैल्यू इज 0, इफ d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, दोनों सेम ही होता है, दोनों रूट सेम आएगा। ओके, दोनों जो मेरा आंसर आता था पहले x का जो हम सॉल्व करते थे, दोनों आंसर सेम आएगा। ओके, एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग सीख लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि d का क्या क्या होता है, अगर d मेरा 0 आएगा तब क्या होगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और सेकंड है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर। ओके, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए बस। देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, टू डिफरेंट आंसर आएगा। 2x का वैल्यू आएगा तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो x का मेरा दोनों आंसर सेम आएगा। ओके, अब थर्ड जो है दैट इज इफ d इज लेस देन 0, अगर d मेरा 0 से कम आया, मतलब 0 से कम मतलब कि नेगेटिव आया, माइनस में आया, तब क्या होगा? देन रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स हो जाता है। तो ये जो d लेस देन 0 है, नॉर्मली क्लास 10th के लेवल में d लेस देन 0 हम लोग का नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग जान के रखेंगे। तो d अगर लेस देन 0 आए तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो नॉर्मली ये हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएगा, एक स्टेटमेंट दिया रहता है इस तरह का, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसा ऑमिट करके रखेंगे, बुक में भी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आएगा इससे रिलेटेड। मेन जो है हम लोग का ये दोनों है, दैट इज इफ d इज इक्वल टू 0 or if d is greater than 0. So if d is equals to 0, then roots are real and equal. If d is greater than 0, then roots are real and distinct. Two different answers आएगा। Okay? तो अभी देखते हैं एक नोट यहाँ पे, that is if roots are real, क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा कि if roots are real, then find the value of k for a given equation। तो अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि if roots are real, just रियल एंड इक्वल है वो नहीं बोला, रियल एंड डिस्टिंक्ट है वो भी क्लियरली नहीं बोला, बस ये चीज बोल दिया कि रूट्स आर रियल। तो हम लोग क्या लेना है? देन d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का। क्यों होगा? क्योंकि d का वैल्यू इक्वल्स टू जब हो रहा था तब भी मेरा रूट्स रियल था, और d मेरा जब ग्रेटर देन 0 था तब भी मेरा रूट्स रियल था। इक्वल था, डिस्टिंक्ट था, ये डिफरेंट मैटर। ओके, हियर द क्वेश्चन सेज, और इफ द क्वेश्चन सेज दैट d इज means if the roots are real, then we have to take d as greater than equals to 0. Okay, इस चीज का हम लोग ध्यान देंगे। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है दैट इज रूट ओवर 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13 रूट 7 इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। इस रूट्स का, इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे उनका नेचर क्या होगा वो हम लोग को डिस्कस करना है।
तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग को पहले डी फाइंड करना है, दैट इज डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनांट हम लोग जब फाइंड करेंगे तो उसके वैल्यूज पे डिपेंड करता है इसका नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी फाइंड करते हैं। तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ पे, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज बी, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज √7 मल्टीप्लाइड बाई सी is the constant term that is -13√7. Okay, so -6 का square is 36 plus 36. Now minus into minus is plus, 4 into 13 is 52 multiplied by √7 into √7 is 7. So 36 plus this will give us 364. Okay, now इसको add करने से हमारा कितना आंसर आ रहा है, 400 आ रहा है. Okay, now D is 400. Okay, so the value of D here is 400. Okay, now 400 क्या है मेरा, 400 जो है वो 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली इट इज अ पॉजिटिव आंसर. ओके, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे कि हियर D is greater than 0. 400 is obviously greater than 0, so therefore the roots are real and distinct. दो अलग अलग रूट्स आएगा. ओके, तो किसी किसी क्वेश्चन में इसके बाद हम लोग को ये भी बोल सकता है कि हम लोग को अब इसको सॉल्व भी करना है. ओके, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स. ओके, तो फिर से ही क्वेश्चन लिखते हैं पहले 0. ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास जो इक्वेशन था दैट इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसके अंदर ये जो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही जो है मेरा डी होता है. इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं. एक्सेप्ट द रूट के अंदर जो भी है वो डिस्क्रिमिनांट है. ओके, तो x इक्वल्स टू -b दैट मीन्स माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब हम लोग को सॉल्व करके 400 आया था, इसी क्वेश्चन के लिए 400 आया था, तो यहाँ पे 400 लिख देते हैं डायरेक्टली. 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू √7. ओके, ए यहाँ पे क्या है, √7 है. तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस 400 का रूट जो है 20 होता है बाई 2√7 हो गया. ओके, तो मेरे पास x का अब 2 आंसर आ गया. सो आइदर x इक्वल्स टू 6 प्लस 20 बाई 2√7 और x इक्वल्स टू 6 माइनस 20 बाई 2√7. तो x इक्वल्स टू 26 बाई 2√7 हो गया और x इक्वल्स टू -14 बाई 2√7 हो गया. 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 13 और 2 से कैंसिल कर सकते हैं 7. सो x इक्वल्स टू 2 आंसर दैट इज 13 बाई √7 और x इक्वल्स टू -7 बाई √7. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ पर 2 आंसर आ गया x का, 2 डिफरेंट आंसर. सो मेरा d क्या था, 0 से बड़ा था, 400 आया था जो कि पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था, तो हेंस इट विल हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. ओके, तो बोथ रूट जो है अलग अलग होगा. तो ये 13√7 आ रहा है, ये -7√7 आ रहा है. ओके, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन रहेगा. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. ओके, तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन x² प्लस p माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. तो ये मेरा गिवन इक्वेशन है, इसमें हम लोग को ये p का वैल्यू फाइंड करना है. और क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये p मतलब ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स जो है वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा. तो हम लोग जानते हैं कि अगर रूट्स मेरा रियल एंड इक्वल हो, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0. d इक्वल्स टू 0 होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल्स टू 0. तो अभी क्या करना है, यहाँ से b का वैल्यू दैट इज b इज x का कोफिशिएंट, x को छोड़ के जो भी है वो b है, दैट इज p माइनस 3 इसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या होता है, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है और c है जस्ट p इक्वल्स टू 0. अब क्या करना है हम लोग को, इसको अब सॉल्व करना है. तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू p इंटू 3 माइनस 4p इक्वल्स टू 0. देन p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4p इक्वल्स टू 0.
दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अभी हम लोग को इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना होगा, या फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करना इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देन p कॉमन लेंगे तो p माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे, p माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो p माइनस 9 एंड दिस इज 9 एंड p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आइदर p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो p इक्वल्स टू 9 और p इक्वल्स टू 1। तो मेरा p का क्या वैल्यू आ गया, 2, 9 और 1। ओके, तो फॉर 9 और 1 फॉर द गिवन इक्वेशन इट विल हैव अ रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, सो p का वैल्यू इज आइदर 9 और 1। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन, नॉट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इक्वेशन दे दिया है 2x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7। वी हैव टू सॉल्व दिस एंड देन वी हैव टू राइट द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस या फिर जितना भी डेसिमल प्लेस बोले, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि पहले हम लोग को स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हम लोग इसका आंसर डेसिमल्स में लिख सकते हैं। ओके, और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो डेसिमल प्लेस वाला जो क्वेश्चन होता है दैट इज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, इसको अगर हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस में बोला लाने के लिए तो ये प्राइम फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिट इसको हम नहीं कर सकते। ओके, जो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस क्वेश्चन को पहले हम लोग को नॉर्मल जैसे इक्वेशन होता है उसमें हम लोग को पहले कन्वर्ट करना है एंड देन हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 7। ओके, नाउ यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 7, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 7x। Now this can be written as 2x square minus 7x minus 1 equals to 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। Now we have to use quadratic formula, that is x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a। So x equals to minus of minus 7 plus minus root over b square, that is minus 7 square minus 4 into a is 2 and c is again minus 1 by 2a, that is 2 into 2। Now x equals to 7 plus minus root over minus 7 का स्क्वायर 49 होता है and then minus into minus plus 4 into 2 is 8 by 4। So x equals to 7 plus minus root over, इसको ऐड करके कितना आएगा मेरे पास 57 by 4। Now अभी हम लोग क्या करना है कि अभी हम लोग को 57 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अभी हम लोग घर में तो कैलकुलेटर से हम लोग कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में हम लोग को डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है उस पर हम एक ऑलरेडी वीडियो एक बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और सीखिए कि इसको पहले स्क्वायर रूट में हम लोग कैसे कन्वर्ट, स्क्वायर रूट को डेसिमल में हम लोग कैसे लाएं, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसको डेसिमल में लाना हम लोग को सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी सेक्शन में आता है, छोड़ नहीं सकते इसको। ओके, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इसको डायरेक्टली कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए और सीखिए कि कैसे हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो रूट ओवर 57 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7.549 बाई 4। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो x का है ये 2 आंसर आएगा, दैट इज 7 प्लस 7.549 बाई 4 और x इक्वल्स टू 7 माइनस 7.549 बाई 4। तो x इक्वल्स टू ये कितना आ गया 14.549 बाई 4 और x इक्वल्स टू माइनस 0.549 बाई 4। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3.64 आएगा और x इक्वल्स टू
माइनस 0.14 आएगा। ओके, तो मेरे पास x का दो आंसर आ गया, दैट इज x इक्वल्स टू 3.64 और x इक्वल्स टू माइनस 0.14। तो ये मेरे पास x का दो आंसर है डेसिमल प्लेस में। तो यहाँ पर हम लोग को पहले क्या करना है, पहले इसको 3 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है और फिर उसको राउंड ऑफ करना है, तभी मेरा जो आंसर है वो पर्टिकुलरली बुक से मैच करेगा। अदरवाइज फिर भी मेरा आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 2 डेसिमल प्लेस तक भी लेके कर सकते हैं, स्टार्टिंग से 2 डेसिमल प्लेस लेके कर सकते हैं, तो भी हम लोग का आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 3 डेसिमल प्लेस तक हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग उसको 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही है। अब इसके अलावा इसमें और एक पार्ट है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।